तो पहला क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है, तो सेंटेंस में देख सकते हैं कि बी लाइक चॉक एंड चीज, तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दो चीजें आपस में अलग है पूरी तरह से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं कि लाइवली वर्ड का एंटोनियम क्या हो जाएगा। तो लाइवली का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला, फुर्तीला। इसके अलावा फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, टिकाऊ। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है खुश। स्पीडी, स्पीडी का मतलब होता है तीव्र यानी कि तेज। सोमवार, सोमवार का मतलब होता है गंभीर, गंभीर। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइवली दिया गया और इसका मतलब होता है फुर्तीला या फिर फुल ऑफ एनर्जी, यानी जिसके पास एनर्जी रहेगा वही तो फुर्तीला रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सोमवार आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है क्योंकि इसमें FORTY होना चाहिए था, 40 यानी कि 40। इसके अलावा कमेटी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है और इसका मतलब होता है समिति, समिति। नीचे में लिखा हुआ है हाइप्नोटिक, तो हाइप्नोटिक का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम निद्रावस्था, निद्रावस्था। आखिर कृत्रिम निद्रावस्था का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दवाई खाकर नींद में चला जाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आता तो वो दवाई खाकर नींद में चला जाता है, उसी को यहाँ पर हाइप्नोटिक कहा जाता है। ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि टेनेसी वर्ड दिया गया है, तो ये यहाँ पर भयानक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग एरर नहीं है बल्कि यह एक यूनाइटेड स्टेट का एक राज्य है, यानी कि यूएस का। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए है 40 वहां पर मिस्टेक दिया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। रेमंड हैज ऑप्टेड द स्टडी ऑफ रिलीजन एज ही मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं द स्टडी ऑफ रिलीजन, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है धर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है सेफोलॉजी, तो सेफोलॉजी का मतलब होता है चुनाव विज्ञान, चुनाव विज्ञान यानी कि चुनाव का अध्ययन करना। नीचे में लिखा हुआ है फिलोसफी, तो फिलोसफी का मतलब होता है भाषा का अध्ययन करना, भाषा का अध्ययन करना या फिर भाषा शास्त्र। थियोलॉजी, तो थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र या फिर धर्म का अध्ययन करना। तो ऐसे में जो ऑप्शन सी है यहाँ पर थियोलॉजी, ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है साइकोलॉजी, तो इसका मतलब होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो सेंटेंस को देख लेते हैं। व्हेन राजेश वाज गोइंग टू कॉलेज ही मीट विद एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं वाज गोइंग आया हुआ है यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आगे भी पास्ट होगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मीट वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है यानी कि प्रेजेंट में इस्तेमाल कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेट, तो मेट किस में दिया गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो सेंटेंस को देख लेते हैं। एज सुन एज आई सेल विन द लॉटरी आई होप टू बाय ए फरारी, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया जैसे ही मैं लॉटरी जीतूंगा मुझे फरारी खरीदने की उम्मीद है। तो आपको बता दूं कि एज सुन एज यह कंडीशनल वर्ड है, तो आपको बता दूं कि एज सुन एज के अलावा अगर एज लॉन्ग एज या फिर वेन या फिर इफ या फिर अनलेस या फिर अनटिल,
ये सभी कंडीशनल वर्ड आते हैं तो इसके साथ सेल या फिर विल का प्रयोग नहीं होगा, सेल और विल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल का प्रयोग किया गया है और कंडीशनल वर्ड है यहाँ पर एस सुन एस, तो ऐसे में यहाँ पर सेल नहीं होगा बल्कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो ऐसे में यहाँ पर सेल को रिमूव करना होगा, तब जाके सेंटेंस यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ पर मिस्टेक है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पर मिस्टेक है, सेल विल में सेल को रिमूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर वर्ड को देख सकते हैं पीरियोडिक। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, तो पीरियोडिक का मतलब होता है नियमित, यानी कि नियम के अनुसार चलना। नीचे में लिखा हुआ है होलिस्टिक, तो होलिस्टिक का मतलब होता है पूर्ण रूप से या फिर संपूर्ण रूप से। डायनामिक, तो डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, गतिशील या फिर फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इरेगुलर यानी कि अनियमित, अनियमित यानी कि नियम से नहीं चलना। नीचे में लिखा हुआ है टेडियस, तो टेडियस का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आरोचक, आरोचक यानी कि बोरिंग। आरोचक का मतलब होता है जिस चीज में हमें रुचि नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो पीरियोडिक का मतलब हो गया नियमित, तो यहाँ पर इरेगुलर हो जाएगा यानी कि अनियमित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड द एरर पहचानना, आगे सेंटेंस में कहाँ पर गलती दिया गया है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। मनीषा सॉ एन एलिफेंट इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व व्हाइल शी वाज ऑन सफारी टूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सफारी टूर यहाँ पर वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर ओन के बाद ए आना चाहिए था, ए यानी कि आर्टिकल आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन कौन वाला हो जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ऑन सफारी टूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, तो सेंटेंस में दिया गया है सम थिंग्स आर मेंट टू बी एंड डेथ इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर वुमेन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस सेंटेंस का मतलब है कुछ चीजें होनी ही चाहिए और मनुष्य के लिए मृत्यु खाली स्थान है, तो वह क्या है, तो ऑप्शन में दिया गया है एडिबल। तो एडिबल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य। स्पिरल, तो स्पिरल का मतलब होता है कुंडली, कुंडली। नीचे में लिखा हुआ नेचुरल, तो नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक भी कह सकते हैं। नीचे में लिखा हुआ है वायरल, तो उसको हम विषाणु कहते हैं, वायरल को हम लोग कहते हैं विषाणु या फिर वायरस। तो ऐसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु प्राकृतिक होता है और स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है, तो सेंटेंस में दिया गया है इन नेपाल द फूड इज मोर चीपर देन इन श्रीलंका। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोर वर्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर मोर वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, तो सेंटेंस को देख लेते हैं। मोस्ट टाइम्स ही इज सिटिंग अलोन इमर्स्ड इन हिज ओन फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो इस सेंटेंस का मतलब है वह अधिकांश समय अकेला बैठा रहता है और अपने में ही डूबा रहता है। तो इस सेंटेंस में दिख रहा है कि वह मात्र अकेला है और अकेले में ही डूबा रहता है और बैठा रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी मोनोलॉग, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और मोनोलॉग का मतलब होता है एक ही पात्र। इसके अलावा स्नेगोग, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहूदी प्रार्थना भवन, यहूदी प्रार्थना भवन, यानी कि यहूदी लोग जहां प्रार्थना करते हैं उस भवन को यहाँ पर साइनागोग कहा जाता है। मेस्टागोग, तो मेस्टागोग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रहस्यवादी, रहस्यवादी। प्रोलोग, प्रोलोग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रस्तावना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।